सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कई आप लोगों ने तो देखा ही था अबीरा ने अनोखी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अबीरा जो है वो बुक्स खोल के बैठे होते हैं, लेकिन उसके दिल और दिमाग में तो सिर्फ अनोखी से आई होती है। वो अनोखी के बारे में सोचती है, उसकी बातों के बारे में सोचती है और बस हंसना स्टार्ट करती है। तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे कहती ओ हेलो मैडम, ये बुक वाले कब से जोक लिखने लगे हैं? हाँ बता, क्यों बुक को देख के हंस रही है? ऐसा क्या लिखा हुआ है इसमें, ज़रा मुझे भी तो दिखा। अभी कहती अरे नहीं नहीं वो मैं नथिंग नथिंग ऐसे, तो छोड़ना, चल पढ़ाई करते हैं। तो वो कहती हाँ मैं तो पढ़ी रही हूँ, लेकिन तेरे अंदर कुछ और ही दो रहा है। सच्चा बता, आजकल तो काफ़ी वेड हो रखी है, कुछ हुआ है क्या? तेरी लाइफ में कोई है? अभी कहती यार मेरी लाइफ में ना सिर्फ बुक्स हैं, और जब तक एग्जाम्स खत्म नहीं होते यही रहने वाले हैं, तो टेंशन मत ले, पढ़ते हैं चुपचाप। तो वो कहती हाँ ठीक है, वैसे जिस तरह की तेरी मम्मा है ना तेरा कोई बॉयफ्रेंड हो भी नहीं सकता। अभी रखती देख अब तो लिमिट क्रॉस कर रही है। तो हंसते हुए कहते अरे यार जस्ट चिल ना, मस्ती कर रही हूँ। तो अभी रखती ठीक है। तो उसके बाद ये लोग फिर से स्टडी करने लगते हैं, और अबीरा जो है वो अनोखी के बारे में सोचते हुए कहती है कि बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन एक गर्लफ्रेंड ज़रूर है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो अबीरा की फेस पे बड़ी सी स्माइल होती है। उसकी दोस्त फिर से देख लेती है कि तू अभी तक हंस रही है, यार कुछ तो गड़बड़ है। तो जब तक मुझे बताएगी ना मैं तो पढ़ने नहीं दूंगी, बता मुझे क्या प्रॉब्लम है। अबीरा कहती मम्मी देखो ये पढ़ने नहीं दे रही। तो उसकी दोस्त फ़ौरन से घबरा जाती, कहती आंटी मैं तो पढ़ ही रही हूँ, यही नहीं पढ़ रही। तो पीछे की तरफ टर्न होती है तो पीछे कोई नहीं था। अबीरा कहती हाँ फट्टू गई, अब बड़ी ले चुपचाप, इससे पहले मम्मी सच में आ जाए। तो उसकी दोस्त कहती है हाँ पढ़ रही हूँ। तो उसके बाद ये लोग स्टडी जो है वो सीरियसली करने लगते हैं। अमीरा और उसकी दोस्त काफ़ी देर तक स्टडी करते रहते हैं। तभी अमीरा कहती यार वो दूसरी निगम कहाँ गई, अभी तक क्यों नहीं आई? तो वो कहती यार मुझे नहीं पता। अमीरा कहती भूख भी लगी है, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसका वेट करें। तो वो कहती यार कॉल कर लेती हूँ, मैं पता नहीं कब आएगी, मुझे खुद बहुत भूख लगी है, पढ़ पढ़ के ना कसम से बहुत भूख लग रही है। तो ऐसे बोल के वो कॉल करती है, और वो कहती अरे यार मैं सो गई थी, मैं बस थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, रेडी हो रही हूँ, बस निकल रही हूँ, मैं बस आई 5 मिनट में आई। तो उसकी दोस्त कहती यार तो कितनी निकम्मी है, यहाँ एग्ज़ाम के मारे टेंशन के मारे हम सो नहीं पा रहे, और तू दिन भर सोती रहती है। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अभी रखती क्या बाबू अभी तक सो रही है? कहती हाँ निकम्मी लड़की सो रही थी, अब उठी है, आ रही है थोड़ी देर में। अभी रखती चल ठीक है वो आ जाए, फिर साथ में खाएंगे। तो उसकी दोस्त कहती हाँ ठीक है। तो उसके बाद ये लोग जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। तभी बीरा सोचती है कि पता नहीं मम्मा ने क्या बनाया, अब एक बार देख के आती हूँ। तो बीरा ऐसे बोल के उठती है। तो उसकी दोस्त कहती कहाँ जा रही है? बीरा कहती आम पानी पी के आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो रसोई घर में चली जाती है। वहाँ जाती है, देखती है कि उसकी मम्मा तो इसकी और इसकी दोस्त के लिए काफ़ी सारे कुछ बना रही हैं। बीरा कहती वाह मम्मा इतना मज़े मज़े का खाना, क्या बात है। तो उसकी मम्मा कहती हाँ तुम्हारी फ्रेंड्स जो आ रही हैं। तो बीरा खुश हो जाती है, कहती चलो आज तो मेरी फ्रेंड मुझे चिढ़ा नहीं पाएंगी, क्योंकि मेरी मम्मा उनके लिए इतना सब कुछ जो बना रही है। अब बीरा खुश हो जाती है, वो मम्मा को हक करती है, कहती थैंक यू सो मच मम्मा। उसकी मम्मा कहती हाँ लेकिन इसका गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, हाँ पढ़ाई करनी है तुम लोगों ने। अबीरा कहती है हाँ मम्मा हम पढ़ाई करें, आप बेफिक्र हो जाओ। तो अबीरा फिर बहुत खुश होती है। तो जैसे अपनी दोस्त के पास जाने लगती है तभी उसके मन में ख्याल आता है कि यार एक बार देख लो शायद अनोखी उठ गई हो। तो ऐसे बोल के ऊपर जाती है, अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि अनोखी की अभी भी खराटे की आवाज़ें आ रही हैं। तो अबीरा कहती है लड़की भी ना बहुत जो होती है। तो इसके बाद अबीरा जो है वो टेक्स्ट करती है, कहती है सुनो मैं स्टडी कर रही हूँ कि जब उठ जाओ तो ब्रेकफास्ट कर लेना हूँ। तो ऐसे बोल के बीरा मोबाइल रख देती है। फिर कहती है यार ले ही जाती हूँ क्या, बार बार ऊपर नीचे करती रहूँगी। तो ऐसे बोल के अपना मोबाइल जो है वो पॉकेट में रख देती है। और उसके बाद अबीरा जो होती है वो वापस अपने दोस्त के साथ जाके बैठ जाती है और स्टडी करने लग जाती है। ऐसे थोड़ी देर ये लोग स्टडी करते हैं, और फिर एक दोस्त कहती है यार अब सच में बहुत भूख लग रही है, अब उसका वेट नहीं होता, चल हम खा लेते हैं। अभी रखती यार अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। ये लोग ऐसे बात कर ही रहे होते कि पार से बहल होती है। अभी रखती लगता है आगे मैं खोल के आती हूँ। तो अभी ना दरवाज़ा खुलने जाती है, देखती है कि उसकी वही फ्रेंड होती है, उसकी वही क्लास फेलो। अभी उससे देख के कहती यार तो कितना छोटी है, हाँ तुम्हारी वजह से हम सब भूखे बैठे हैं। वो कहती यार छोड़ बहुत लेट आँख मिली, हम रियली सॉरी। बस जैसे तैसे उठ के भाग गई मैं, ठीक तो लग रही हो ना, भूत तो लग रही है। तो ऐसे बोल के अपने बाल सेट करने लगती है। तो फिर उसे देख के हंसते हुए कहती मैडम तुम यहाँ ग्रुप स्टडी के लिए आई हो, किसी पार्टी के लिए नहीं, बाल बांधो। मेरी मम्मा ने देख लिया ना बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, बाल बांधो। कहती है हाँ भाई एक तुम्हारी मम्मा और एक तुम, बाकी तो सब इस दुनिया में ख़राब ही है ना। तो फिर कहती क्या तू भी, ऐसा कुछ नहीं है बस बाल बांध लेना। तो वो कहती नहीं मैं नहीं बांधूंगी, इतनी मुश्किल से मैंने स्ट्रेट किया। फिर कहती अच्छा जी स्ट्रेट करने का टाइम मिल गया था तुझे, सारा टाइम ना लगता है ये बाल स्ट्रेट करने में तूने लगा दी। वो कहती यार अब किसी के घर इंसान जाता है तो अच्छा बन के तो जाए। अबीरा कहती वाह क्या बात है, चल अंदर आ। तो ऐसे उसको अंदर लेकर आती है, और जैसे ही अबीरा की बेस्ट उसे देखते हैं कहती अब दिख रहा है कि मैडम इतनी लेट क्यों हुई, बाल स्ट्रेट करने पे टाइम लगा दिया ना। तो वो कहती नहीं यार ऐसी बात नहीं है, छोड़ना। तो कहती चल चल ये सब बातें छोड़ो, बहुत भूख लगी है। अबीरा कहती हाँ चलो चलते हैं। तो फिर अपनी मम्मा कहती मम्मा भूख लगी है, खाना लगा दो ना। उसकी मम्मा कहती हाँ बेटा मैं लगा रही हूँ। तो बीरा भी अपनी मम्मा के साथ हेल्प करती है, खाना वगैरह लगाती है, और फिर ये तीनों जो है वो बैठ के खाना खा रहे होते हैं।
अबीरा की मम्मा ने अभी उस दूसरी लड़की को नहीं देखा था, अबीरा की क्लास वालों को। वो जैसे ही बाहर आती है किचन से निकल के, तो अबीरा से कहती है यार प्लीज़ सर पे दुपट्टा ले ले। तो कहती यार तुझे क्या मसला है, मुझे नहीं लेना दुपट्टा, मुझे नहीं पसंद। तो कहती यार प्लीज़ इज्जत रख ले, प्लीज़ दुपट्टा ले ले। तो वो कहती मैं नहीं रखूँगी। तो ऐसी अबीरा उसकी मिन्नतें करी होती है, लेकिन वो मान ही नहीं होती। तो जैसे ही वो देखती है कि आंटी बाहर आ रही है, वो फटाक से सर पे दुपट्टा लेती है, और आंटी आके जैसे ही इन्हें मिलती है तो वो मेरी आंटी के सामने बहुत अच्छे से मिलती है, अस्सलाम वालेकुम आंटी कैसी हैं आप, ये वो मतलब बहुत मक्खन चिकन लगाती है। तो जैसे ही अबीरा की मम्मा वहाँ से चली जाती है, अबीरा अपनी क्लास वालों को यूँ घूरती है, कहती अच्छा मैं कह रही थी दुपट्टा नहीं लेगी, मम्मा कहते हैं दुपट्टा ले लिया, वाह बड़ी तेज़ है तू। कहती अब क्या करें, मैंने सोचा तेरी थोड़ी सी इज्जत रख लूँ। तो अबीरा से कहती हाँ हाँ मैडम मेहरबानी है, तेरा एहसान है मुझ पर, चलो खाते हैं। तो उसके बाद ये तीनों बैठ के अच्छे से खा रहे होते हैं। तभी अबीरा को कॉल आ जाती है, कॉल किसी और की नहीं अनोखी की होती है। अनोखी अपनी फ्रेंड्स के सामने बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मोबाइल लेके थोड़ा साइड में चली जाती है, और बात करते करते उसमें पता भी नहीं चलता कि वो ड्राइंग रूम में घुस गई। जब इसकी दोस्त खाना खा रही होती है तो उसके ड्रेस पे थोड़ा सा खाना गिर जाता है, तो कहती ओफो यार मेरी ड्रेस गंदी हो गई, अब क्या करूँ, कि अबीरा कहाँ गायब हो गई। तो उसकी दोस्त कहती यार ऊपर चली जा, अबीरा को रूम में शायद अबीरा उधर ही होगी। तो कहती है अच्छा ठीक है मैं ऊपर जाती हूँ, हाँ फ्रेश होकर आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो ऊपर चली जाती है। जब वो ऊपर आती है देखती है कि कोई सो रहा है, और उसे लगता है कि अबीरा सो रही है। कहती अच्छा जी मैडम सुबह सुबह उठ गई थी तो अब यहाँ नींद पूरी करने आई है, हाँ शिफ्ट लगा रही है नींद की, इसको तो अभी बता दो। तो ऐसे बोल के ऐसे इसके ऊपर से ब्लैंकेट उतारते, कहती उठ निकम्मी कहेंगी, हाँ मुझे निकम्मी कहती है, अभी तक सो रही है। तो जोर से ब्लैंकेट खींचती है, जैसे ब्लैंकेट खींच दिया तो उसे चेहरा नहीं दिखता, क्योंकि चेहरे पे सारे बाल आए हुए होते हैं। और ये ज़ोर से कहती मम्मी क्या भूत बनी हुई है, डरा दिया मुझे, चुड़ैल कहेंगी, बाल हटा सामने से। तो ऐसे बोल के जैसे इसके मुझसे बाल हटाने लगते हैं ना, तो इसकी खुद की टाइट टाइट फिस हो जाती है, क्योंकि अबीरा नहीं उसकी दी वहाँ पे, यानी उसकी आपी वहाँ पे लेटी होती है। और वो उठ जाती है ये हरकत होने के बाद, और वो ऐसे ऐसे पीछे की तरफ धक्का देती है कि पागल हो क्या, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो। तो कहती आई एम सॉरी, मुझे लगा अबीरा है, आप क्या कर रहे हो उसके रूम में। कहती डू यू मीन बाय इसका रूम, ये मेरा भी रूम है, हम दोनों साथ में रहते हैं। वो कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप उसके साथ रहते हो, मुझे लगा अबीरा, आई एम रियली सॉरी। तो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, और अपना बगैर ड्रेस वॉश किए वहाँ से नीचे की तरफ भाग जाती है। और अबीरा की बहन को बहुत गुस्सा आता है, कहती क्या अजीब बदतमीजी है, सुबह सुबह नींद से जगा दिया, डफर कहेंगी, मेरे घर आके मुझे बोल रही है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो ऐसे बोल के फिर से सो जाती है। और जब वो नीचे जाती है तो अबीरा की बेस्ट से कहती है यार तूने ड्रेस वॉश नहीं किया, हाँ ये देख धब्बा तो वैसे का वैसे खड़ा है। वो कहती धब्बा की बच्ची, छोड़ कुछ नहीं। तो कहती क्या हो गया बता तेरा मूड को क्या हुआ। कहती वो जो पाल, कुछ नहीं यार मुझे ना कुछ बात ही नहीं करनी, छोड़ मैं घर जाके इसे वॉश कर लूँगी। कहती अरे यार वॉश कर ले। तभी अबीरा आ जाती है, कहती क्या हुआ। तो वो देखते है कि उसके ड्रेस पे बहुत बड़ा धब्बा लगा हुआ है। कहती यार तो आराम से नहीं खा सकती, जा वॉश कर ले ऊपर मेरे रूम में। कहती तेरे रूम में गई थी मैडम। तो कहती फिर वॉश क्यों नहीं किया। कहती वहाँ पर तेरी आप ही सोई हुई थी और मुझे लगा तू सो रही है, तू शिफ्ट लगाने गई है नींद की, तो मैंने बस। तो अबीरा कहती तूने क्या। तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। अबीरा कहती सच से बता क्या किया तूने। तो वो सब कुछ बता देती है अबीरा। उसकी बेस्ट ये हंस के पागल हो रहे होते। कहती वॉट सच में तो सच में डफर है यार, मैं नीचे तुम लोग सब फ्रेश थी, मैं ऊपर सोने कैसे जा सकती हूँ। कहती तू कब से गायब थी, मुझे लगा शायद तो नींद आ गई तो सोने चली गई, और कल भी तो स्कूल में तो ऐसे ऐसे नींद के मारे घूम रही थी। तो बेटा कहती हेलो, एक बार मुझे नींद के आ गई स्कूल में, तूने मुझे नशे ही समझ लिया। वाह बेटा क्या कहने। तो ऐसी अबीरा उसकी बेस्टी बहुत मज़े ले रही होती है उसकी। कहती है अच्छा बस करो ना, वॉश करवा दो, कहाँ से करना है कुछ बता दो। तो कहती तू ना तो मेरे साथ किचन में आ, हाँ वहीं से वॉश करवा दो, तो क्योंकि रूम में तो अब तो जाएगी नहीं, हिम्मत है ले जाऊँ ऊपर। तो कहती नहीं 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 मैं यहीं से कर लूँगी। ऐसे वो अबीरा से किचन में चल जाती है, वहीं पर अपना ड्रेस वॉश करती है। जैसे ड्रेस वॉश करके पीछे होती है तो एकदम से डर जाती है, क्योंकि अबीरा की आप ही वहाँ पर खड़ी होती है, और उसे देख के तो ये बेचारी और ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है, नज़रें नीचे चुराती है और जाने लगती है। उसकी नज़रें एकदम नीचे होती है, सामने की तरफ नहीं होती। तो वो अबीरा के आपी के पाँव के ऊपर अपना पाँव रख देती है। अबीरा के आपी जोर से चलाती आउच, अंधी लड़की, मेरा पाँव। तो वो कहती सॉरी मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। कहती वो पागल हो क्या, हाँ ध्यान कहाँ था तुम्हारा। कहती वो मैं नीचे, कहती नीचे देख रही थी अभी मेरा पाँव नहीं दिखा तुम्हें। तो कहती रियली सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं ठीक कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के नीचे झुकती है पाँव को टच करने के लिए। तो अबीरा क्या पे अपना पाँव पीछे करती है, कहती बस बस रहने दो, पता नहीं ठीक करने जाओगी और कौन सी हड्डी तोड़ दोगी अब मेरी, जाओ यहाँ से। वो कहती आई एम सॉरी। अबीरा के पति बोला ना जाओ यहाँ से। तो आज उसे बाहर भगा देती है। तो बाहर जाती है तो अबीरा बाहर खड़ी होती है, कहती अब क्या हो गया। कहती तुम्हारी यहाँ पे मैं जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाती है यार, और मुझे कुछ नहीं। अबीरा बोलती तुम बार बार क्यों उनके सामने जाती हो। कहती यार मैं नहीं जाती, वो आ जाती है, मैं क्या करूँ। अबीरा बोलती अच्छा चलो अब रूम खाली हो गया, हम लोग रूम में बैठ के स्टडी करते हैं, ओके कोई नहीं आएगा वहाँ डिस्टर्ब करने।
तो अबीरा की क्लास वालों कहती हाँ ये तो बहुत बड़ा एहसान होगा, चलो किसी खाली प्लेस में। तो वो कहती हाँ ठीक है। तो अबीरा और उसके दोस्त सब अपनी बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह सब उठाते हैं और ऊपर अबीरा के रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाके लोग जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं और अबीरा को मैसेज आता है। अबीरा जैसे देखते हैं नोकिया का मैसेज है और वो वॉइस मैसेज होता है। अबीरा के फेस पे स्माइल आ जाती है। अब दिक्कत ये होती है कि वो वॉइस मैसेज सुने कैसे, उसकी फ्रेंड बिल्कुल उसके साथ चिपक पे बैठी होती है। वो एकदम वॉल्यूम स्लो करते हैं, मोबाइल कान से लगा के वॉइस मैसेज सुनने लगते हैं। तो अबीरा की बेस्टी वो कान लगाती है, सुनने की कोशिश करती है। अबीरा एकदम मोबाइल नीचे रख देती है और वो वॉइस मैसेज भी कंप्लीट नहीं सुन पाती अपनी दोस्त की वजह से। उसके दोस्त कहती क्या हुआ सुनना, तो कहती नहीं बस छोटा सा था सुन लिया। कहती बस 2 सेकंड का था। कहती हाँ 2 सेकंड का ही था, क्यों तो कोई प्रॉब्लम है, पढ़ना चुपचाप। तो उसके बाद अबीरा पढ़ने लग जाती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल सी मची होती है। उसे जानना होता है कि उस वॉइस मैसेज में क्या था, लेकिन दोस्त के सामने सुन नहीं सकती थी। इसलिए वो कहती है कि यार मैं पानी लेके आती हूँ। उसकी दोस्त कहती है ये देख पानी वाली बोतल तो पड़ी है। कहती है गिलास लेके आती हूँ। उसकी दोस्त कहती गिलास भी पड़ा है और कोई बहाना याद आ रहा है तुझे। तो फिर वो बोलती मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। तो ऐसे बोल के वॉशरूम के अंदर भाग जाती है। अंदर से लॉक करके वो वॉइस मैसेज सुनने लग जाती है। उस वॉइस मैसेज में लोगों ने ढेर सारे किसेस किए होती है और कहती है आई मिस यू सो मच बच्चा, आवाज़ सुना दो ना। तब मेरा मैसेज करती है अरे अभी तुमने कॉल पे बात की थी अनु की थी, अभी कहाँ काफ़ी दिन पहले की थी, थोड़ी सी आवाज़ सुना दो ना। तो अबीरा फिर रिप्लाई करती है कि मैं कैसे सुनाऊँ। कहती क्यों नहीं सुना सकती। अबीरा बताती मैं टॉयलेट में हूँ यार। कहती ओह अच्छा टॉयलेट में मोबाइल यूज़ हो सकते हैं हाँ। तो वो कहती क्यों अभी, तो उन्होंने कहती मुझे नहीं पता मुझे किस चाहिए और वो भी वॉइस में चाहिए। बेटा कहते अरे कैसे दूँ, मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं नीचे सब बयान कहाँ जाके दूँ। वो कहती मुझे नहीं पता चाहिए तो चाहिए। तो बीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। तो ऐसे मोबाइल को अपने मुँह के पास लगाती है और हल्के से करके किस करती है और वॉइस मैसेज भेज देती है। अनोखी जब वॉइस मैसेज सुनती है ना उसे किस की तो साफ समझ आती है, लेकिन उसे हंसी भी बहुत आती है। वो बीरा को मैसेज करती है कि सच बताओ ये किस कहाँ बैठ के दी है मुझे। तो बीरा कहती और कहाँ टॉयलेट में थी तो वहीं बैठ के दिया ना। तो अनोखी और हंसती है कहती वाह मेरी जान क्या जुगाड़ लगाया हाँ। तो वो कहती अब मैं क्या करूँ, आप जो जिद पे अड़ी थी किस दो। तो बस दे दी। तो अनोखी कहती आई लव यू सो मच। तो बीरा बोलती आई लव यू टू। अनोखी बोलती वाइस में। अभी बोलती यार प्लीज़ कुछ सुन लेगा। अनोखी बोलती मुझे नहीं पता, दो तो दो अभी के अभी दो। अनोखी अबीरा को बहुत जता रही होती है। अबीरा बेचारी अब क्या करे, प्यार को नाराज़ भी तो नहीं कर सकती थी, इसलिए मोबाइल एकदम उनके पास रखती है और रिकॉर्डिंग ऑन करती है। आई लव यू ऐसे एक वॉइस नोट भेज देती है। अनोखी जब वो वॉइस नोट सुनती है तो हाय उसे बहुत अच्छा लगता है। उसने आज पहली बार अबीरा को इतने स्लो वॉइस में आई लव यू बोलते हुए सुना था और उसकी तो जान निकल जाती है। वो फटाक से मैसेज करती है कि हाय क्या आई लव यू बोले, हमेशा ऐसे ही बोलती रहना। अबीरा कहती क्या हर बार आई लव यू बोले टॉयलेट में आओ। तो अनोखी हंसते हुए कहती अरे नहीं ऐसी स्लो आवाज़ में बोला अच्छा लगता है। अबीरा बोलती अच्छा ठीक है अब मैं बाहर जा रही हूँ। अबीरा मोबाइल पॉकेट में डालती है और हैंड वॉश करके बाहर आ जाती है। तो उसकी दोस्त कहती तो टॉयलेट में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। कहती हाँ कभी कभी लग जाता है, वो ज़्यादा खा लिया था ना इसलिए। तो उसकी दोस्त हंसती है कहती अच्छा और खुसफुस की आवाज़ आ रही थी, क्या कर रही थी अंदर। कहती वो गुनगुना रही थी, मुझे आदत है वॉशरूम में गुनगुनाने की। तो उसकी दोस्त कहती ओ अच्छा बाथरूम सिंगर हाँ। तो बीरा कहती हाँ बाथरूम सिंगर। तो उसके बाद ये लोग फिर से स्टडी करने लग जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ पे बीरा की आपी भी आ जाती है। वो आती है वही सोफे पे बैठ के अपना मोबाइल यूज़ कर रही होती है। तो अबीरा की दोस्त उन्हें देख के काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रही होती है, उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब एम्बेरस फील हो रहा होता है उन्हें देख के। वो बार बार अबीरा को इशारा करती है इन्हें भगाना है यहाँ से। अबीरा बोलती बहन है मेरी कैसे भगाऊँ, बड़ी है मुझसे, मुझे ही भगा देगी मेरी रूम से। तो कहती यार अनकम्फर्टेबल हो रहा है प्लीज़ ना। तो अबीरा कहती अरे आप नीचे जाके मोबाइल यूज़ करो ना, हम पढ़ रहे हैं डिस्टर्बेंस हो रही है। तो उसके आप ही कहती कोई मसला नहीं है। तो ऐसे बोलती है। तो अबीरा खुश हो जाती है चलो आप ही जा रही है, लेकिन उसके आप ही हैंड पे लगा देती है और कहती अब ठीक है अब पढ़ो मैं तुम लोग को नहीं देख रही। तो ऐसे बोल के वो अपने मोबाइल में लगी होती है और ये लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। और देखते देखते अबीरा जो है काफ़ी देर तक पढ़ाई करती रहती है और उसे अब नींद आने लगती है। वो अपनी दोस्त को कहती है यार मुझे नींद आ रही है। तो उसकी दोस्त कहती है नींद तो मुझे ही आ रही है। और ये बातें अबीरा की आप ही सुन लेती है। वो कहती है पढ़ते पढ़ते 2-3 घंटे हुए नहीं कि नींद आने लगी। अबीरा कहती है आप ही हम सुबह के उठे हुए यार कब से पढ़ रहे हैं, आई थिंक हमें 1 घंटे की ब्रेक लेनी चाहिए, 1 घंटा सो लेना चाहिए फिर उठ के पढ़ेंगे। उसके आप ही कहती बिल्कुल नहीं सोना चुपचाप पढ़ाई करो। तो अबीरा कहती है ये तो चीटिंग है यार, अच्छा ठीक है यार पढ़ लेते हैं। तो अबीरा ऐसे वो अपने फ्रेंड्स को कहते हैं कि यार पढ़ ही लो वरना आप ही हमें जीने नहीं देगी। तो उसके बाद ये लोग पढ़ने लग जाते हैं, पढ़ते पढ़ते काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है, दोपहर हो जाती है, शायद 4-5 बज जाते हैं।
अब अबीरा को सच में बहुत नींद आने लगती है। वो सुबह 4 बजे की उठी हुई थी और सब नींद के मारे उसका बुरा हाल होता है। पढ़ के तो वैसे ही इंसान का स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। अब अबीरा ऐसे लेटी लेटी बस सो ही जाती है और उसको देख के उसकी बेस्टी भी सो जाती है। अब से वहाँ पे उसकी फ्रेंड ही जाग रही होती है और वो कितनी सारी तो सो गई, दिल तो करे मैं भी सो जाऊँ, क्या मैं सो जाऊँ। तो ऐसे बोल के नींद से झूले खा रही होती है और ऐसे उसे नींद के मारे गिरने वाली होती है कि तभी अबीरा की आपी जो है वो उठ के उसे पकड़ लेती है। कहती इतनी नींद आ रही है तो सो जाओ ना। सोई क्यों नहीं, ये भी तो सो गई। कहती मुझे लगा आप गुस्सा करोगी। कहती वाह, सो जा चुपचाप। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है और अबीरा की दोस्त जो है वो भी सो जाती है। अब ये तीनों सो चुके होते हैं। अबीरा की आपी जो है वो बाहर चली जाती है कॉल पे बात करने के लिए किसी से, और जब वापस आती है देखते हैं कि तीनों सो चुके होते हैं और तीनों ठंड के मारे ऐसे चिगड़ के पड़े होते हैं। तो उसकी आपी आती है, इन तीनों पे ब्लैंकेट डालती है और जैसे अबीरा की क्लास वालों पे ब्लैंकेट डालने लगती है ना, तो वो अबीरा की आपी का हाथ पकड़ लेती है। अबीरा की आपी कहती है मेरा हाथ क्यों पकड़िए, हो हेलो मैडम हाथ छोड़ो मेरा। तो ऐसे हाथ पीछे करने लगती है लेकिन वो और टाइटली पकड़ लेती है और ऐसे एकदम पकड़ के सो जाती है। तो वीरा की आपी जो है वो ऐसे उसको देख रही होती है और कहती है इसके काम देखो, मेरा हाथ पकड़ के सो गई, क्या मैं इसका टेडी बेयर हो गया, अरे हाथ छोड़ो मेरी पागल लड़की, हाथ छोड़ो। तो ऐसे बोल के अपना हाथ छुड़वा रही होती है लेकिन उसने इतना टाइटली पकड़ा होता है कि आप ये हाथ नहीं छुड़वा पा रही होती है और इसलिए वो उधर ही बैठ जाती है। कहती है उफ़ो क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई मैं। तो ऐसे बोल के उधर ही बैठ जाती है और बैठे बैठे उनको भी नींद आने लगती है और वो भी उधर ही सो जाती है क्योंकि वो भी नींद के मारे बेहोश हो चुकी होती है और वह ऐसे उस लड़की के ऊपर सो जाती है। और जब उस लड़की की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वीरा की आपी एकदम उसके ऊपर आके सोई हुई है। जगह बहुत कम थी तो ऐसे एकदम उसके ऊपर चिपक के सोई हुई हैं। तो वो एकदम से डर जाती है, घबरा जाती है कि ये मेरी इतने क्यों करीब क्यों होके सो रही है। तो वो ऐसे उन्हें पीछे की तरफ पुश करने लगती है लेकिन अब वीरा की आपी जो होती है वो ऐसे उसे पकड़ के सोई होती है, पीछे की तरफ हो ही नहीं रही होती और अबीरा एकदम से डर जाती है। अबीरा उठती है और ये सब देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि इसके यहाँ पे इधर क्यों सो गए। तो वो थोड़ा उठ जाती है और स्पेस दे देती है और अपनी दोस्त को कहती है कि तुम ज़रा इधर खिसकाओ। कहती कैसे खिसको, तुम्हारी आप भी देखो कैसे मेरे ऊपर होकर सो रही है, इससे इन्हें पीछे हटाओ ना, मेरा दम घुट रहा है। अबीरा कहती है हाँ ठीक है। तो अबीरा उठती है पीछे करने के लिए लेकिन तभी उसके मोबाइल पर जो है वो रिंग होता है। अबीरा फटाक से मोबाइल निकालती है और साइलेंट पर लगाती है, देखते हैं अनोखी की कॉल है। तो अनोखी की कॉल के आगे तो उसे कुछ दिखता नहीं है, वो अटेंड करके बाहर की तरफ भाग जाती है अनोखी से बात करने के लिए। तो अबीरा एक दोस्त कहती है कि यार अबीरा कहाँ रह गई, आओ ना। लेकिन जब देखती है कि अबीरा हेल्प के लिए नहीं आ रही तो वो खुद कोशिश करती है। वो अबीरा की आपे को थोड़ा पीछे की तरफ पुश करती है और बेड पे थोड़ा साइड पे होकर सो जाती है। कहती टाइम और सांस में सांस आए, वो ऐसी गहरी सांस ले रही थी कि तभी अबीरा की आपे फिर से उसके में वो हाथ रख के सो जाती है। उसकी धड़कनें फिर से बढ़ जाती हैं, उसे अजीब सा कुछ होने लगता है। वो कहती है और ये मेरे साथ इतना चिपक के क्यों सो रही है, कितना अजीब लग रहा है मुझे यार, पीछे हटो ना, क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गई, हट जाओ ना पीछे। तो ऐसे बहुत कोशिश करती है लेकिन अबीरा की आपी तो पीछे हो नहीं रही होती, वो गहरी नींद में जा चुकी होती है। तब अबीरा की दोस्त के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो भी चुपचाप बस लेटी रहती है और लेटे लेटे फिर से सो जाती है। और जब अबीरा की आपी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो ऐसे उस लड़की के ऊपर सो रही हूँ तो उन्हें काफ़ी अजीब लगता है। वो साइड को जाती है, कहती मुझे क्या हो गया था, बैठे बैठे सो गई थी क्या मैं, और वो भी इसके साथ चिपक के, छी इससे तो अच्छा मैं नीचे ही सो जाती। तो ऐसे बोल के वहाँ से उठ जाती है और सोफे पे बैठ जाती है। जब वो सोफे पे बैठी होती है तो उनकी नज़र बार बार उसी लड़की पे जा रही होती है, वो अपनी नज़रें इधर उधर घुमा रही होती हैं लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार पता नहीं क्यों उनकी नज़र उधर ही ठहरी होती है। वो कहती है मुझे हो क्या गया, बार बार उधर ही नज़र क्यों जा रही है, मैं भी ना फ्रेश होके आती हूँ। तो ऐसे बोल के फ्रेश होने चल जाती है। जैसे वो फ्रेश होके बाहर आती हैं देखते हैं कि वो लड़कियाँ बुट चुकी होती है और इधर उधर कुछ ढूंढ रही होती हैं। तो बीरा क्या पे कहती क्या हुआ, कुछ ढूंढ रही हो तुम। तो वो कहती नहीं कुछ नहीं। तो बीरा क्या पे जो है वहाँ से ग्लासेस उठा के से देती, कहती लो लगा लो। तो वो कहती थैंक यू, लेकिन आपको क्या पता मैं यही ढूंढ रही थी। तो वो कहती सब दिखता है मुझे, वो भी जो तुम छुपाती हो। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो अबीरा की वो दोस्त हैरान हो जाती है, कहती है कि मैं तो सबसे छुपाती हूँ कि मुझे क्लासेस लगी हुई है लेकिन इन्हें कैसे पता चल गया। तो उन्हें उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि इससे पहले ये लोग उठे मैं जल्दी से ग्लासेस छुपा लेती हूँ और अपना लेंस लगा लेती हूँ। ऐसे बोल के वो फटाक से उठती है और अपने आई लेंस जो है वो लगा लेती है और वो लगा के अपनी ग्लासेस जो है वो छुपा देती है। वो किस सबसे छुपाती है कि उसे ग्लासेस लगी हुई हैं, पता नहीं क्यों। और वो जैसे अपना लेंस लगा के पीछे होती है तभी अबीरा आ जाती है। तो अबीरा को देख के कहती है कहाँ गई थी तुम, हाँ मैं तुम्हें हेल्प के लिए बुला रही थी तुम गायब हो गई। वो कहती सॉरी मेरी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। कहती इतनी इंपॉर्टेंट कॉल, हाँ तुम क्या सीएम लगी हुई हो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट कॉल्स आती हैं और तुम्हें वो रिसीव करना मस्ट होती है। अबीरा कहती हाँ लगी हुई हो, तो एनी प्रॉब्लम। तो कहती कुछ भी, हाँ सीएम लगी ना जाओ तुम। तो अबीरा हंसते हुए कहती ठीक है अच्छा चलो बैठो। तो उसके बाद ये लोग फिर से स्टडी करने लग जाते हैं। अबीरा की बेस्टी अभी तक सो रही होती है। अबीरा कहती चलो इस मैडम को भी उठा देती हूँ, तो उसे भी उठाती है और ये लोग पढ़ने लगते हैं।
पढ़ते पढ़ते फिर से इन्हें भूख लग जाती है और अब टाइम भी होता है, डिनर का टाइम हो चुका होता है। इन लोगों ने लंच वैसे मिस कर दिया था क्योंकि ब्रेकफास्ट ही इतना लेट किया था। तो उसके बाद अबीरा की मम्मा जो होती है वो इन सब के लिए जो है वो खाना लेके ऊपर ही आ जाती हैं। तो बीरा कहती मम्मा ये एक एक्स्ट्रा प्लेट किसकी? तो कहती बेटा तुम्हारी आप ही भी तो इधर ही खाएगी। तो ये सुन के तो बीरा की दोस्त की टाइम फिस हो जाती है। कहती क्या वो हमारे साथ क्यों खाएंगी? कहती बेटा क्यों, क्या हो गया, एनी प्रॉब्लम हो गई थी? नो आंटी, ये तो अच्छी बात है ना, आप भी हमारे साथ खाए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो कहती नहीं बेटा मैंने खा लिया है, उसने भी नहीं खाया तो इसलिए मैं उसका भी इधर ले लूँ, साथ में बैठ के खा लो। हाँ तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में बीरा की आपी भी ऊपर आ जाती है। वो कहती खाना है, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो ऐसे बोल के वो हैंड वॉश करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी बीरा की वही दोस्त खड़ी होती है, हैंड वॉश करी होती है। तो उसे देख रही थी आप? तो कहती हाँ क्यों, मैं नहीं आ सकती, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं लॉक किया? लॉक किया? अब तो कहती मैं तो बस हैंड वॉश करने आई थी, हो गया मेरा, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे बोल के जाने लगती हैं और उसके पॉकेट से उसकी ग्लासेस जो है वो नीचे गिर जाती हैं। तो वो पीछे पलटती है ग्लास उठाने के लिए, तभी वो मीरा के आप ही नीचे बैठते हैं, वो ग्लासेस उठाती है और उस लड़की का हाथ जो है वो मीरा के आप ही के हाथ को टच करता है और वो मीरा के आप ही वो ग्लासेस उसे लगा के बोलती है कि ग्लासेस तुम पे सूट करती हैं, लगाया करो, हर टाइम लेंस लगाना भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसे बोल के वापस उठती है और अपना हैंड वॉश करने लगती है। तो मीरा की तो उसे सुन के थोड़ा स्माइल करती है और वो ग्लासेस जो है फिर वो नहीं उतारती, वो लगा के बाहर चल जाती है। तो उसकी ग्लासेस देख के मेरे कहती ओ माय गॉड तुझे ग्लासेस भी लगी हुई हैं? तो वो कहती हाँ। तो कहती लेकिन हमें तो कभी पता नहीं चला, ना ही तो कभी स्कूल में लगा के आई, ऐसा क्यों? तो कहती बस ऐसे ही, मुझे पसंद नहीं है कि किसी को पता चले कि मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, मुझे नहीं अच्छी लगती ग्लासेस। तो तभी वहाँ पे अबीरा क्या पे आ जाती है। उन सबकी चुपचाप बातें सुनती है लेकिन कुछ नहीं बोलती और खाना खाने लगती है। और खाना ख़त्म होने के बाद जब वो बर्तन उठा के जा रही होती है तो तभी वो लड़की कहती है कि मैं हेल्प कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के कुछ बर्तन वो आप ही के हाथ से ले लेती है और ये दोनों नीचे बर्तन रखने के लिए जाते हैं। तो ये लोग जब किचन में होते हैं तो वीरा क्या आप ही कहती है कि क्यों नहीं अच्छा लगता ग्लासेस लगाना, तुम पे तो सूट करती है और वैसे भी चश्मिश लड़कियाँ क्यूट लगती हैं। तो ऐसे बोल के जाने लगते हैं। तो कहती आप हमारी बातें सुन रही थी? तो कहती हाँ मेरे सामने बातें करोगे तो सुनूंगी तो सही, अल्लाह ने कान सुनने के लिए तो दिए हैं। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो वीरा की आप ही हंसते हुए कहती इतनी भी बुरी नहीं है। तो उसके बाद वो भी ऊपर आ जाती है और फिर से स्टडी करने लगते हैं। वहाँ अनोखी जो है वो बीरा को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। पूरे दिन में इनकी थोड़ी थोड़ी बात तो ही होती है लेकिन अनोखी का मन नहीं भरा होता, ना अनोखी का ना ही बीरा का। बीरा वेट कर रही होती है कि कब उसकी फ्रेंड्स हैं वो अनोखी को कॉल करे, अनोखी से बातें करे, उसे अपनी दिल का हाल बताए और सारा दिन जो जो वो हर एक बात शेयर करे। और ऐसे ही होता है। फाइनली काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और उसकी फ्रेंड्स कहती है कि यार अब हमें घर जाना चाहिए। तो बीरा कहती है हाँ यार मैं भी बहुत थकी हूँ, थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट चाहिए। तो कहती चल ठीक है फिर कल आते हैं। बीरा कहती है हाँ लेकिन कल पक्का जल्दी आ जाना, ओके? तो बीरा की दोस्त कहती है हाँ हाँ ठीक है हम आ जाएंगे। तो उसके बाद वो दोनों जो होती हैं वहाँ से जाने लगती हैं। तो बीरा जब वो फटाक से अपना मोबाइल निकालती है और उनकी कहती है हे बेबी आई एम फ्री। उनकी कहती चलो तुम भी फ्री तो हुई। तो बीरा कहती क्यों, क्या हो गया, ऐसे की बात कर रही हो? तो अनोखी सीधा कॉल कर देती है। बीरा कॉल उठाती है, कहती लगता है किसी ने आज मुझे बहुत मिस किया। अनोखी बोती नहीं मैंने किसी को कोई मिस नहीं किया। बीरा कहती अच्छा क्यों मिस नहीं किया? अनोखी बोती देखो भाई मिस उसे करते हैं जिसे आप भूल जाते हो। मैं आपको कभी भूल नहीं सकती इसलिए मैंने आपको मिस नहीं किया, आप तो मेरे दिल में रहती हो हर टाइम मेरे साथ, मेरे दिल के बहुत पास। अब बीरा कहते उफ़ ये आपकी बातें एक दिन ना मेरी जान ले लेंगी। तो अनोखी कहती ऐसा नहीं है ओके, ऐसी फजूल बातें मेरे सामने मत क्या करो। वीरा कहती आप इतना प्यारी बातें करते हो ना, कसम से आपसे एक बार और प्यार करने का मन कर रहा है। अनोखी बोती हाँ तो कर लो ना। तो वीरा कहती हाँ काश मेरे सीने में 2 दिल होते, वो दोनों ही आपको दे देती। अनोखी बोती सॉन्ग चिपका रही हो। फिर बोती अरे सॉन्ग नहीं मेरी फीलिंग्स, हाय। तो अनोखी बोती अच्छा जी कुछ ज़्यादा ही किसी की फीलिंग्स नहीं उभर रही है आज। तो मेरा कहती क्या है गंदी लड़की। अनोखी बोती अरे मैंने क्या किया, अजय सुनो आई मिस यू। वीरा बोती अभी तो किसी ने डायलॉग मारा था जो दिल के पास होते हैं उसे मिस नहीं किया जाता क्योंकि वो हर टाइम हमारे साथ होता है। अभी आई मिस यू। अनोखी बोती ज़्यादा मत बनो, आई मिस यू तो मतलब आई मिस यू। वीरा बोती हाँ मेरा बच्चा आई मिस यू टू। अनोखी बोती हाय आज तो बिन मांगे किस मिल गई। वीरा बोती हद है मैं बहुत किस दिया है अब आप दो। अनोखी बोती ना मुझे नहीं देना। वीरा बोती देखो मैं पढ़ाई कर करके बहुत थक गई हूँ, मेरी पावर एकदम लो हो चुकी है। मुझे चार्ज कर दो ना किस करके। अनोखी होती अच्छा सिर्फ किस चाहिए कुछ और भी? अभी लगती क्या है किस मांगा ना तो वो दो। अनोखी होती अच्छा ये लो फिर आई लव यू। तो वीरा बोती अनोखी बोती अरे क्या होता है हर टाइम करती रहती हो। तो वीरा फिर कहती अनोखी बोती अरे
आई लव यू बोला है ना, आई लव यू टू बोलो। अभिरवती अनोखी मुझे तंग कर रही हो। अभिरवती अनोखी आप क्या हो। अभिरवती अनोखी ठीक है बाय। अभिरवती ओ वेट 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 आई एम जस्ट किडिंग। अनोखी अब आई ना लाइन पे। हाँ अभिरवती बहुत बुरी हो, बहुत 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 बुरी हो, ज़रा सा मस्ती नहीं करने देती ना। अनोखी हाँ बिल्कुल नहीं करने दूँगी। तो वीरा कहती है अच्छा सुनो ना। अनोखी हाँ बोलो ना। तो वीरा बोलती है लव यू टू, ढेर सारा लव यू है। अनोखी कहती अच्छा जी ढेर सारा भी कितना सारा। अभी बोलती इतना 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 सारा आई लव यू। अनोखी बोलती हाय आ मम्मी। अभी बोलती क्या हो गया। अनोखी बोलती आउच अभी बोलती हे बेबी व्हाट हैपेंड आर यू ओके। अनोखी बोलती आउच यार मेरी बैग बहुत पेन हो रहा है। अभी बोलती क्या हो गया अचानक से, आर यू ओके, क्या लगी है क्या बैग पे। दोनों की बोलती अरे यार वो कुछ नहीं छोड़ो। अभी बोलती बोलो ना। अनोखी बोलती अरे यार वो बैग पे पेन हो रहा है। अभी बोलती लेकिन क्यों हो रहा है। अनोखी बोलती यार वो गिरने लगी थी ना तो अजीब सा दर्द सा निकल गया था बैग पे। तो वीरपति कब। अनोखी बोलती दिन में। अब वीरपति बताया क्यों नहीं। अनोखी बोलती आप बिजी इतने थे क्या बताती। वीरपति हद है आपके लिए तो हमेशा फ्री रहती हूँ, ठीक तो ना कुछ लगाया बैग पे। तो अनोखी बोलती नहीं कुछ नहीं लगाया। वीरपति पागल हो चलो उठो, कुछ ट्यूब वगैरह मिलते हैं ना लगाओ जिससे ठीक हो जाएगा। हाँ कुछ बाम लगा लो कुछ तो लगाओ। अनोखी बोलती आप लगा दो ना। अभी वीरपति इस टाइम मस्ती का टाइम नहीं हो कि आपके पास होती ना तो मैं लगाती, अभी दूर हूँ ना तो अपना क्या खुद रखना पड़ेगा, उठो लगाओ। अनोखी बोलती क्या है यार अपना क्या रखने में क्या खाक मजा, मुझे नहीं रखना। अभी बोलती जान प्लीज़। अनोखी बोलती ठीक है मैं ट्यूब तो लगा लूँगी लेकिन आप भी अपने हाथ से फिर मसाज करोगी। अभी बोलती अच्छा ठीक है लगाओ उठो। तो अनोखी कहती ठीक है मैं मोबाइल रख के जा रही हूँ। अनोखी उठती है वो दवाई वगैरह ढूंढती है बैग पे, अपने हाथ से लगाती है लेकिन उससे मज़ा नहीं आ रहा होता। वो मोबाइल उठाती है फिर कान में लगाती है और उल्टा लेट जाती है, कहती चलो मसाज करो। अभी बोलती इतनी दूर से हाँ क्या मोबाइल के अंदर हाथ घुसा लूँ। अनोखी बोलती यार फील हो जाता है ना चलो फील करो। अभी बोलती अच्छा ठीक है ये मैं आई मेरी जान के पास। हाँ और ये आप बैग पे, ये आपके बैग पे आ गई, हल्की सी शर्ट ऊपर करनी होगी कर दो। अनोखी बोलती अभी बोलती आए हाय आज तो किसी की कमर देखने को मिलेगी। हाँ अनोखी बोलती क्या है तंग नहीं करो। मेरे बोलते अच्छा हो गया। तो मेरा कहती मैं हल्की सी शर्ट ऊपर करी। हाँ और ये बैग पे ऐसे अपने हाथों से मसाज कर रही हूँ। हाँ ये 2 फिंगर्स रखी ऐसे स्लोली 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 मसाज कर रही हूँ। हाँ ऐसे स्लो 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 हल्का हल्का। अच्छा लग रहा है। अनोखी बोलती हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज़ोर से करो ना। फिर बोलती अच्छा ये लो ये थोड़ा ज़ोर ज़ोर से। हाँ ऐसे ऊपर से नीचे कर रही हो ना। अब अच्छा लग रहा है। अनोखी बोलती नहीं नीचे से ऊपर करो। अभी बोलती अच्छा ठीक है ये लो नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हो अब ठीक है। अनोखी बोलती अच्छा लग रहा है। तो फिर कहती और ये प्यारी सी सॉफ्ट सी अब अच्छा हुआ। अनोखी बोलती हाय अब सुकून आया ना। मेरी बोलती मेरी ड्रामी इतनी दूर से किस करी और सुकून आ गया क्या बात है। अनोखी बोलती क्या है। अभी बोलती वैसे ना एक जोक है इस चीज़ में मुझे याद है सुनाऊँ। अनोखी बोलती अच्छा तो सुना दो। फिर बोलती शायद आपको समझ नहीं आएगी बट फिर भी सुना देती हूँ। अनोखी बोलती हाँ ठीक है सुनाओ। मेरा कहती कि एक बार ना एक बॉयफ्रेंड के हाथ पे चोट लगी होती है, वो गर्लफ्रेंड को कहते हैं बेबी देखो ना बहुत दर्द हो रहा है किसी दे दो ना। तो लड़की ऐसे कर दिया कहती बेबी ठीक हुआ। तो बॉयफ्रेंड कहता है हाँ बेबी अब बिल्कुल ठीक है। तो साथ में एक लड़का खड़ा होता है वो सब देख रहा होता है। तभी लड़का कहता है आउच बेबी मेरी आँख में भी पेन हो रहा है यहाँ पे भी ठीक कर दो ना। तो लड़की वहाँ पे किसी करते कहती अब ठीक हुआ बेबी। तो बॉयफ्रेंड कहता है हाँ जान बिल्कुल ठीक हो गया आप तो सच में बहुत अच्छी डॉक्टर हो। तो पास में जो लड़का दिख रहा था वो भाग के आता है कहता मुझे ना बस एक ही बीमारी है मुझे भी किस कर दो ताकि मैं ठीक हो जाऊँ। फिर ऐसे हो गया जोर से हंसने लगते हैं ना कि बोलते क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। अभी बोलते हाँ आपको आएगी भी नहीं अब ना रहने दो। मैं बोलती क्या। फिर बोलते अरे वो वीडियो थी ना फनी मैंने देखी थी मैं आपको भेज दूँगी बाद में। हाँ अनोखी बोलती लेकिन समझाओ तो सही। अभी बोलती आप वीडियो देखूँगी ना फिर समझ आ जाएगा। हाँ तो फिर ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है क्योंकि उसे तो सब पता होता है। तो अनोखी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कहती क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे आपको समझने की ना जरूरत नहीं है ओके। तो अभी ऐसे अनोखी से बातें कर रही होती है तभी रूम में उसके यहाँ पे आती है कहती तुम मुझे लगा तुम रेस्ट कर रही होगी तुम तो कॉल पे लगी हुई हो। अभी कहती हाँ वो फ्रेंड से बात कर रही हो एग्जाम के रिलेटेड कुछ बात कर रही हो। उसके यहाँ पे कहती अच्छा हंस हंस के
कहती क्या यार आप ही, जिसके आप कहती है अच्छा ठीक है सुनो, मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर जा रही हूँ, कुछ बुक्स वगैरह लेनी है, तुम्हें कुछ चाहिए? अभी बोलती नो नो आप जाओ। तो उसके आप कहती है हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो उसके आप वहाँ से चली जाती है। तो फिर अब आराम से लेट जाती है, कहती है गुड न्यूज़ दूँ? तो अनोखी होती है हाँ बोलो। अभी कहती है आप ही कहीं बाहर गई है, वो इतनी जल्दी तो नहीं आएगी, मतलब तो 3 घंटे आप में आराम से बगैर किसी डर से बात कर सकते हैं। अनोखी बोलती हो हेलो, डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, डर तो जब आपको लगता है। अभी तो बोलती देखो ऐसी नहीं बात नहीं हो कि मैं कोई फट्टू नहीं हूँ, मुझे हर किसी से डर नहीं लगता। उन्होंने की बोलती हाँ मुझे सब पता है किस किस से डर लगता है और किससे नहीं लगता। फिर बोलती देखो मुझे गुस्सा दिला रही हो, फिर बाद में ना कहना कि गुस्सा करी हो ना। कहती अच्छा ठीक है बाबा नहीं गुस्सा दिला रही हो। अच्छा सुनो खाना खाया था आपने? तो बोलती हाँ फ्रेंड्स के साथ खाया था। उनकी बोलती अच्छा अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ बताओ ना। फिर बोलती क्या बताऊँ, कुछ बताने लायक है नहीं, अच्छी है, अच्छी दोस्ती है और क्या। कहती नहीं फिर भी बताओ ना। तो फिर अपनी फ्रेंड्स के बारे में फुल डिटेल में बता दिया। तो अनोखी कहती अच्छा कल आपकी फ्रेंड्स आएंगी ना, मुझे अपनी फ्रेंड्स की आवाज़ सुनाना। अनोखी बोती सुनाऊंगी ना। मेरा बोती मैं क्यों सुनाऊँ, मेरी गर्लफ्रेंड ना सिर्फ मेरी आवाज़ सुनो, मेरी फ्रेंड्स के सुन के क्या करना है। अनोखी बोती अरे क्यों क्या हो गया, मैं उनकी आवाज़ नहीं सुन सकती? मेरा बोती नहीं सुन सकती, मेरी हो ना सिर्फ मेरी सुनो, किसी की नहीं सुनो। अनोखी बोती अच्छा जी कोई चैलेंज हो रहा है? मेरा बोती चैलेंज माई फूड। अच्छा मुझे शावर लेना, बाद में बात करूँगी बाय। अनोखी बोती इस टाइम शावर? मेरा बोती हाँ दिन में टाइम नहीं मिला था इसलिए इसी टाइम शावर। अनोखी बोती टर्न लग जाएगी। अबीरा बोती नहीं लगती पाए। तो अबीरा फ़ोन कट कर जाती है। एक्चुअली में अबीरा थोड़ी जेलस हो रही होती है, गुस्सा भी हो रही होती है। तो वो जाती है शावर लेने के लिए, और शावर लेते टाइम भी उसे अनोखी की बात याद आती है। कहती यार मेरी फ्रेंड्स की आवाज़ सुन के क्या करना है, मेरी सुनती है वो कम है क्या? तो अबीरा को अच्छा नहीं लग रहा होता, उसका मूड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। असल में अबीरा जेलस हो रही होती है लेकिन वो ये चीज़ समझ नहीं पा रही होती, लेकिन अनोखी बहुत अच्छे से समझती है। वो कहती अच्छा जी मैडम को जेलस फील हो रहा है, जेलस तो मैं मैडम को सुबह फील करवाऊँगी, अब आएगा ना मज़ा। तो ऐसे बोल के कुछ सोचने लग जाती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि अनोखी कल में क्या करने वाली है और अबीरा का पारा कितना ज़्यादा हाई होगा अनोखी की हरकत से। तब तक लिए टाटा बाय बाय। हाँ जान से एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। और टाटा बाय बाय।